ओम शांति। आज हम आपको छोटी छोटी सी झलक उन गायों की दिखाना चाहेंगे जिन गायों का दूध, जो खुला दूध हमारे घर के अंदर बेचने वाले आते हैं और हम उसको ये सोच के पीते हैं कि ये तो अमृत है, ये गाय का प्योर शुद्ध शक्तिशाली मिल्क है। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि वो गाय क्या खा रही है, क्योंकि जैसा गाय खाएगी उसका इफ़ेक्ट उसके मिल्क के अंदर वैसे ही तो आएगा। क्योंकि अगर गाय कूड़ा खाएगी, करकट खाएगी, कुछ गंदा खाएगी तो उसका इफ़ेक्ट मिल्क के अंदर आएगा और वो मिल्क को पी के सिवाय बीमारियों के, सिवाय डिप्रेशन के, सिवाय तनाव के और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर मिल्क आ रहा है, खुला दूध आ रहा है, तो ये प्योर गाय का, जैसा कि वो भाई बोलते होंगे कि ये प्योर शुद्ध गाय का दूध है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसके पीछे कि हम हिस्ट्री बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं कि आखिर वो गाय खाती क्या होंगी। दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे कूड़ेदान हैं जहाँ पर ये जो दूध बेचने वाले भाई होते हैं ये गायों को छोड़ देते हैं और कूड़ा करकट खाने के लिए वो बेचारी मजबूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य है इन लोगों का और हमारे देश का, जो उन गायों को का दूध बेच के इनको पैसे तो चाहिए लेकिन उनको खिलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। उनको छोड़ देते हैं ये कूड़ा करकट खाने के लिए। तो हमने वो छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई हैं अलग अलग कूड़ेदान से, तो हम आपको दिखाएंगे और हम आपको कुछ गौशाला की भी एक झलक दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर जो गायें क्या खाती हैं, उन गायों के अंदर और इन गायों के अंदर क्या फ़र्क होता होगा। तो हमारा उद्देश्य आपको दुख देना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना है। क्योंकि हम घरों के अंदर बैठे हुए हमें नहीं पता चलता कि हम क्या खा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर पे, हमारे परिवार में क्या पड़ने वाला है। तो इसी उद्देश्य से हम अपनी ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो गाय क्या खाती है जिसका मिल्क हम पी रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट मेरे माइंड के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर उसका क्या पड़ रहा है। तो आपको दिखाते हैं। ओम शांति। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो भी खाएं अच्छे से देख लें कि वो जो आप खा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर क्या होने वाला है। ओम शांति। हम आपको ये कूड़ेदान के अंदर ये जो कूड़ा खाती हुई गायें हैं ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये लोगों के घर से निकला हुआ गंदा कूड़ा खा रही हैं। ये इनकी मजबूरी है और ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी गायें ये सारी पालतू गायें हैं और ये लोग छोड़ देते हैं, बस सवेरे छोड़ देते हैं इनको कूड़ा खाने के लिए। दूध ये बेचते हैं इसका, उसके लिए इनको पैसे चाहिए, लेकिन इनको खिलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो जब मैं देखता हूँ तो मन मेरा बड़ा परेशान होता है। भाई जी आपसे एक पूछना चाहते हैं हम, ये जो गायें हैं ये पालतू हैं या मतलब जो हैं ये कौन सी आवारा गायें हैं? ये पाला हुआ है ये गाय? पालतू गाय है। और छोड़ के जाता है, शाम के टाइम लेके जाता है। अच्छा, सवेरे छोड़ के जाते हैं। और कितनी गाय होती हैं आसपास? इसे मतलब इसके अलावा और भी गाय हैं यहाँ पर? इसके अलावा और एक झुंड वहाँ पर बैठा है, वहाँ से फिर आ जाएंगे लोग। अच्छा, ये पार्क के अंदर है ये जो? जी जी जी, पार्क के अंदर है। और ये जो यहाँ पर जो आसपास ये गाय रहने का कौन सा, ये पास में ये जो झुकी है इसके अंदर गाय रहती हैं? ये मैं बता नहीं सकता मैं। अच्छा, काफ़ी सारी जो हैं ये गायें ये पालतू हैं। आपको हम दिखाएंगे कुछ गायें हैं इसके अंदर, इनके कानों के ऊपर टैग भी लगा हुआ होता है, क्योंकि जिनके वो लगा हुआ होता है तो वो, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं ये काली वाली गाय। और मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर एक रोटी भी रोज़ अगर हमारी किचन से निकले इन गायों के लिए तो इन गायों को कूड़ा नहीं खाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये पार्क के अंदर कितनी सारी गायें हैं, ये मजबूरी के अंदर ये यहाँ पर आ जाती हैं, कूड़ा खाती हैं और ये बेचारियाँ मुंह देख रही होती हैं कि शायद इनके लिए कुछ लेके आए हैं खाना। और जहाँ तक हमारी यथाशक्ति है इनके लिए हम खाना किचन में बनाते हैं रोज़, लेकिन जितना हो सकता है। आप ये देखिए कितनी सारी गायें ये पार्क में, ये सब कूड़ा खा के किसी तरीके से ही अपना पेट भरती हैं। तो मैं आप सब भाई बहनों से, अपने जो भी YouTube के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट है, उनको ये बताना चाहता हूँ
कि ये गाय भी हमारे परिवार का हिस्सा ही है। आप एक संकल्प कीजिए कि रोज़ इनके लिए एक रोटी अपनी किचन में से ज़रूर निकालेंगे, और ताकि इनका पेट भर सके। जिन्होंने गाय पाली हुई हैं उनका तो अपना कर्म बना रहे हैं वो अपने, कि दूध बेचते हैं इनका, लेकिन इनको खाना नहीं खिला सकते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा, इसके पास में ही एक बहुत बड़ी डेयरी है, जो ये गाय सब उस डेयरी से ही आती हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं इनको ऐसे कूड़ा खाने के लिए। और जिन घरों के अंदर ये दूध जाता होगा, वो घर के जो लोग होंगे वो कोई स्वस्थ थोड़ी ना होते होंगे, वो भी तो पेशेंट ही होते होंगे। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है ये आप ये जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ये शेड डला हुआ है, ये गाय का इनकी डेयरी है, जहाँ से ये गाय आती है, पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो हम ये कह रहे थे आपको कि जैसे कि ये जिन घरों के अंदर भी ये दूध सप्लाई होता होगा, वहाँ के जो लोग होते होंगे वो कितने डिस्टर्ब, कितने परेशान होते होंगे। ये दूध पी के को कूड़ा करकट खा रही है और उसी का ही वो दूध दे रही है, तो वो सोचते होंगे कि ये गाय का प्योर दूध है। लेकिन वो ऐसे गाय जब ऐसा खाना खाएगी तो वो दूध कैसा देगी। वो गाय को तो मजबूरी होती है, उनका पेट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उनको मजबूरी के अंदर खाना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप एक रोटी गाय की अपनी किचन से ज़रूर निकालें, तो बहुत अच्छा रहेगा, पुण्य भी निर्मित होंगे। और बाकी जो ये ऐसा कर्म करते हैं उनके भाग्य तो जैसे बनेंगे ही। ऐसे दिल्ली के अंदर लाखों ही कूड़े हैं जहाँ पर ये गायें, खूब सारी गायें होती हैं, लाखों ही हैं। तो अगर एक रोटी भी रोज़ निकले, लेकिन एक रोटी निकले वो गाय के मुंह तक पहुँचे। एक रोटी निकालिए, 2 रोटी निकालिए। तो बस मैं इतना ही आपको ये मैसेज देना चाहूँगा। ओम शांति। हम अभी आपको ये नज़दीक से दिखाना चाहेंगे, जो ये डेयरी बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर ये खूब सारी गाय रखने की जगह है। तो ये है वो स्पेस जहाँ पर ये गाय को छोड़ देते हैं, ये देखिए। और यहीं से ये गायों को छोड़ते हैं और ये गायों को कूड़ा खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो पास में ही है, इसके अंदर 1-2 गायें हैं भी हैं, बांधी हुई हैं इन्होंने। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये जो कूड़ा खाने वाली गाय होती है, ये कूड़े के अंदर कितना गंदा गंदा सामान आता है। कभी कुछ कील, कांच, पत्तियां लोहे की, लोग क्या क्या फेंक देते हैं इस कूड़े में। तो वही गायें खाती हैं और इससे बीमार पड़ जाती हैं। अभी वो भाई बता रहा था कि ऐसे ऐसे ये गंदा कूड़ा होता है, इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस वगैरह, तो जिससे ये गायें खाती हैं तो बीमार पड़ जाती हैं। तो अगर ये कूड़ेदान के पास अगर कुछ ऐसा बन जाए खाने का, हमारे मन के अंदर कई बार आता है, यथाशक्ति जो हमारे से हो सकता है सात्विक रसोई में हम इनके लिए खाना बनाते भी हैं और सुबह इनको खिला देते हैं। तो हमारा उद्देश्य बस आपको ये बताना है कि अगर आप कुछ सभी हमारे देशवासी अपने मन के अंदर ये संकल्प करें कि हमें 1-2 रोटी गाय के लिए निकालनी है, जैसे हम अपने परिवार के लिए बनाते हैं, तो बहुत इनके लिए अच्छा होगा और आपके भी भाग्य निर्मित होंगे। अभी हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम करीब 100 रोटी गाय के लिए बनवा रहे हैं, जिसमें से अभी कुछ रोटियां बन चुकी हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा मीठा भी, शक्कर भी साथ साथ डाल रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से ही करेंगे। अक्सर ऐसे यज्ञ होते रहते हैं। ये गाय बैठी हुई है यहाँ पर थोड़ी सी, इनको भी खिलाएंगे। और ये भाई जो रोटियाँ बना रहा है, अभी करीब 30-35 रोटियाँ बन चुकी हैं। अभी ताज़ी ताज़ी गरम गरम गाय माता के लिए ये रोटियाँ बना के उनको खिलाते हैं। यहाँ पर ये जो है
जो गाय खा रही है ये चोकर और दलिया खिलाया जा रहा है गायों को। ये भाई हैं, ये रोज़ आते हैं डालने के लिए। ऐसे कई ऐसे भाई हैं जो गायों की काफ़ी सेवा करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें, हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इन्हें। और वो सामने होटल है जहाँ पर हमारे गायों के लिए 100 रोटियाँ बन रही हैं। अभी कुछ गाय को बुला के यहाँ पर खाना खिला देते हैं। हमारे पास करीब 80 के आसपास रोटियाँ हैं, तो इनको बुलाते हैं यहाँ पर। हम ये गौशाला में आए हुए हैं। ये बड़ी सुंदर सुंदर सी सीट सी छोटी छोटी सी गौशाला है और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई जी क्या नाम है इस गौशाला का? ये श्याम जी गौशाला। श्याम जी गौशाला। क्या एरिया पड़ता है ये? बरवाला। बरवाला, हेलीपैड रोड दिल्ली बरवाला। हाँ, हेलीपैड रोड दिल्ली बरवाला। तो खूब सारी यहाँ पर आप देख, आपकी अपनी गौशाला। तो बड़ी सारी यहाँ पर गायें हैं छोटी छोटी, इसी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बड़ी सारी, बहुत बड़ी है ये गाय गौशाला। ये सोचती है कि हमें क्यों नहीं कुछ खिला दिया, सबको खिला दिया जी। ये इनको पानी भी पिलाया जा रहा है। इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर गाय का। ये देखो कि कोई भी ऐसा टब नहीं है जिसके अंदर खाने पीने के लिए कुछ ना हो। इनको खाने पीने की यहाँ पर कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। और बहुत सारे भाई बहन आते हैं यहाँ पर, लोग आते हैं जो अपनी सेवा देते हैं इनको खाने के लिए, ताकि यहाँ पर इनको किसी चीज़ की कमी ना रहे। और अक्सर हम तो यहाँ पर आते ही रहते हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उन गायों को डाल देना जिन गायों ने भी ना खाया हो ना। ये जो, हाँ जी, भरा हुआ है। हाँ, आइए। ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं सेवा करने के लिए। ये जैसे कि ये कट्टा 100 रुपये का देते हैं ये चारे का, और ये 100 रुपये का एक कट्टा फिर जो गायें होती हैं जिन्होंने अभी नहीं खाया होता ये उनको खिला देते हैं। तो ये देखिए, ये 100 रुपये का एक कट्टा देते हैं। ये
कोई भी आके ले सकते हैं और ये गायों को चारा खिला देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सेवा है, इससे अच्छी सेवा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है हमारे को जो ये भाई बहन ऐसा अपनी कमाई में से निकाल के जो इनके लिए सेवा डालते हैं। उनके भाग्य भी निर्मित होते हैं, पुण्य भी जमा होते हैं और भगवान की नज़रों के अंदर तो बड़ा ये श्रेष्ठ कार्य है।